नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर वन। आइए जनता से सीधी बातचीत करेंगे। 2025 में जनता किसको देखना चाहती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। एक तरफ केंद्र सरकार आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने केवल दिल्ली में भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी के अलावा कुछ काम नहीं किया। हम इसी पे जनता की राय लेंगे। क्या नाम होगा सर? ज्ञान प्रकाश पांडे। 2025 में किसको देखना चाहते हो मुख्यमंत्री? पूछ लो, जवाब दे देगी ऑटोमेटिक। अच्छा, हाँ। और ये इलेक्शन में इसी बार देख लेना है आप। हाँ। दिल्ली की सड़कें बदहाल। हाँ। दिल्ली की सड़कें बदहाल। कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? कहाँ छुपे केजरीवाल? 9 साल 10 महीने बाद वर्ल्ड का प्रथम चीफ मिनिस्टर है कैमरामैन भाई। वर्ल्ड का पहला चीफ मिनिस्टर है कि 9 साल 10 महीने बाद में क्या करने निकला मालूम क्या है? करने? दिल्ली की सड़कों में गड्ढा भरने केवल निकला है और कुछ करने नहीं। अरे तुम कह रहे हो गड्ढे भर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने मक्खन सी सड़कें बना दी। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। एक भी आप यार ऐसे तो पूछ रहे हो जैसे कॉफी पी करके उसी के साथ में आए हो आप। एक भी सड़क मेरे को ऐसा बता दो जो 9 साल 10 महीने में केजरीवाल जी ने उद्घाटन किया हो। उद्घाटन किया हो? हाँ, एक भी सड़क बता दो। पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। क्या नाम मैं होगा? तो कांग्रेस पार्टी का स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के का लड़के हूँ। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। जुमलेबाजी किया, चोरी किया, घोटाला किया, कंगलों को बढ़ाया, जेब कतरों को बढ़ाया, दवा व्यापारियों से इधर उधर कराया। उन बच्चों को अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया हमें बताइए? शासन में क्या काम? कह रहे हो कि नाम है भ्रष्टाचारी किया। वे कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बाहर भगा दिया दिल्ली से। कुछ नहीं, बाहर भगा दिया और बढ़ा दिया कि इस रोड के ऊपर, इस दिल्ली के अंदर 100, 200, 500 रुपए लेकर के अगर रोड के ऊपर निकल रहे हो तो क्या पता चल रहा है कि जेब कतरा टटोल रहा है। क्या नाम होगा सर? मनोज कुमार। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जेब कतरों की संख्या केजरीवाल ने बढ़ा दी। क्या लगता है आपको? हाँ, जरूर जरूर। इन्होंने जो बोला सही बात बोले हैं। सही बात बोले? सही बात बोले हैं। अरे तुम कह रहे हो सही बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने इंडिया की बेस्ट सुरक्षा दिल्ली में कर दी है। दुनिया की अरविंद केजरीवाल 10 मोटा मोटी 10 साल मुख्यमंत्री होने जा रहा है उनको। वो अपने कार्यकाल में आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ दारू का ठेका खुलवाए हैं और कुछ नहीं किया है। अरे तुम दारू के ठेके कह रहे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, महिलाओं को बस में किराया फ्री किया है। किराए फ्री करने से क्या होगा? आप जाकर देख लो, दिल्ली में स्कूल के बगल में दारू के ठेके हैं। स्कूल के बगल में दारू के ठेके। बच्चे स्कूल से निकलते हैं, बस्ता घर में रखते, बस्ता उनके पीठ पे होते हैं और दारू खरीद के पीते हैं बच्चे। तो दिल्ली के बच्चे क्या विकास करेंगे? दुनिया के सबसे पहला मुख्यमंत्री होगा जो एक के साथ एक दारू फ्री किया होगा। क्या इनकी बात से सहमत हो तुम? भाई साहब, हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, दिल की बात। हाँ। आज इस केजरीवाल निकम्मे ने अब अपने असलियत पे आ रहा हूँ। निकम्मे कह रहे हो? निकम्मा मैं काम करता हूँ। काम करता है। हरियाणा में गया तो था काम करने। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा। क्या? हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा। और ऐसा ढिढोरा कि जिस गांव में रहते थे केजरीवाल, मालूम है आपको कितना वोट मिला था? 1% वोट नहीं मिला। कहाँ गया हरियाणा का? पी के गिर पड़ा। क्यों? कि केजरीवाल एक ऐसी आम आदमी पार्टी में एक चीफ मिनिस्टर पैदा हुआ है जो कहाँ दो राज्य के एक ही राजधानी में और इतने बड़े सचिवालय में वहाँ जाता है और पी के भांग खा करके चुपचाप सो जाता है मस्त। अरे किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात? पूछो केजरीवाल चोर से। अच्छा, केजरीवाल पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। तब सो के उठता है तो अरे भाभी भी हमारी परेशान है भगवंत मान से। अच्छा। हाँ, कि जाग खुली तो भाभी को परेशान करेगा, लाओ जरा पैक बना करके दो। दिल्ली की तरह भगवंत मान ने पंजाब को लंदन पेरिस बना दिया। एकदम लंदन पेरिस, क्योंकि दिल्ली भी तो लंदन पेरिस बन गई है। अभी बारिश में देखा नहीं था क्या आप? जहांगीरपुरी जीटी करनाल रोड से मैं खुद आ रहा था, आंखों देखी बात है। तारीफ कर रहा हूँ केजरीवाल साहब की, ये काम किया है। एक महिला जो किसी नर्सिंग होम में काम करती थी, वो जा रही थी और बारिश का मौसम था, इतना पानी भरा था, इतना। अच्छा। हाँ, तो ये विकास किया है। तो इससे बड़ा विकास क्या होगा? एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था साउथ एक्स कोटला में, नेहरू स्टेडियम के पास में। गया, वहाँ झुग्गी झोपड़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं। गया तो वहाँ देखा क्या
5 चरसी लेकर के लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लेकर लगे हुए हैं? अरे वही जो नशेबाजी होती है। अच्छा। उसके बाद में जब मैंने देखा वहाँ की हालत, तो वहाँ के लोगों से पूछा कि भैया क्या मामला, कहा भैया ये केवल 2 महीना ये मोहल्ला क्लिनिक चला, उसके बाद में ठप हो गया, नशेबाजों का अड्डा बन गया। मैं गया, एक मोटा वाला इस केस 20 रुपए का खरीद के लाया, उस पे लिख दिया मैंने मोहल्ला बाथरूम घर। ये क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? अर्जुन। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक नशे के अड्डे बन गए हैं। इन्होंने बहुत सच बोला, जरा तारीफ कर देना, क्योंकि यही नशेबाज है और इन्हीं के लिए फायदा था। हाँ, तुम यही नशेबाज बता रहे थे। और देख लो खुद ही अरे! बता रहे हैं कि मेरे लिए इतनी सुविधा करी है। हम तो कह रहे हैं कि एक पे एक फ्री बांट रहे थे। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं बांट रहे थे भाई। मैं लेकिन ये भी कह रहा था, आज उसी की फ्री की तो देन है कि जो सफा चट होने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज कहा था, आज केजरीवाल अगर डीएमएस की दुकान फ्री किया होता और दिल्ली वासियों के बच्चों के लिए दूध अगर फ्री किया होता तो मैं कभी नहीं बोलने जाता। मुझे क्या अगर ये कह रहे दूध क्यों फ्री नहीं कर रहे, दारू फ्री जो की ये कौन सी सरकार ने फ्री कर रखा है, जरा नाम बता दो। अरविंद केजरीवाल ने क्या था महाराज? ये हमने गलत मान लिया। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एक देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं, एक भी चीफ मिनिस्टर का ऐसा नाम बता दो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम बता दो जिसने इस धरती पर दारू फ्री किया हो। हाँ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने दारू एक पे एक फ्री की हो। केवल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की है। पहली बात इनका जवाब दे दूं। आप कह रहे हो ऐसी कौन सी सरकार है जो माँ का दूध बेचती हो उस पर टैक्स लगाती हो? ऐसी कौन सी सरकार है जो कफन पे भी टैक्स लगाती हो? ऐसी कौन सी सरकार है जो माँ के दूध पे और कफन पे टैक्स लगाती है? कौन सी है? भूल गए क्या? 70 साल किसने राज किया? तुम्हारे मोदी अब्बा की बात कर रहे हैं हम। अरे मोदी अब्बा की। हम राहुल इनके राहुल खान अब्बा की बात कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया बोला, राहुल खान की बात कर रहे हो ना। वो पप्पू नहीं है, तुम्हारा अब्बा ही निकलेगा पास होके। अरे ये कह रहे तुम्हारे क्योंकि पार्लियामेंट में आज तक उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है, बोल ही नहीं पाता। अरे उस पे टेप लगी हुई है राहुल गांधी के मुंह पे, ऐसा बोल रहे हैं। जब शेर बुढ़ा हो जाता है तो गीदड़ भी शिकार कर लेते। तुम बुढ़ा कह रहे हो और राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा हूँ। पता है क्यों? अब मोदी जी पता है खाते हैं 1 लाख रुपए डेली। वो बेचारा सिंगल बुशर्ट में बेचारा चल देता पैदल। अरे वो राहुल गांधी सिंगल टी शर्ट में चलता है। अभी भाई साहब ने ही अपने अच्छे लैंग्वेजों से कहा है क्या कि वो बुढ़ा हो गया है। ये बात इन्होंने 100% सही कहा है कि 55 साल का युवा नेता हो गया है, मैं तो कहता हूँ, और ये कह रहे हैं बुढ़ा हो गया। तो अब सोच लो कितनी बढ़िया। क्या नाम है? जब 75 साल का बुढ़ा रिटायरमेंट नहीं ले सकता तो 55 को बुढ़ा का, तो जवान का च्यवनप्राश खाने वाले बंदे सारे। ये कह रहे चरमप्राश खाने वाले। मनमोहन सिंह, जब मनमोहन सिंह आए थे 2004 में चुन के, उनकी उम्र कितनी थी? 77 साल थी। हाँ, मतलब रिटायरमेंट का मैंने ये मुद्दा भाई वो कर दो। ये क्या, ये भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था। ये रूल नहीं है। कहाँ पे रूल है? दिखा दो भाई रूल, कोई भी रूल दिखा दो। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर रूल होती, लाल कृष्ण वानी के समय में जब बोला गया कि ये क्या कहते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाएंगे, ठीक है, मगर उन पे क्यों नहीं बनाया गया? आराम से वहां पे उनके ऊपर में केस चल रही थी, लाल कृष्ण वानी के ऊपर। तो एक केस जिनके ऊपर चल रही होती है उनको क्या राष्ट्रपति बना देंगे? नहीं बना सकते। वही चीज है, कोई भी मुद्दा ले आएंगे फालतू की। आदमी सत्ता से बाहर निकलता है, उस पर एक्शन होता है। ये कह रहे हैं जो सत्ता से बाहर होता है उस पे एक्शन होता है, जो सत्ता में बैठा उस पे कोई एक्शन नहीं होता। क्यों? सत्ता में तो ये क्या बोलते हैं, अरे जो भी था, राहुल गांधी जो भी थे तो चुने हुए एमपी भी ना। जब उनके ऊपर में जब कोर्ट ने उसको बोल दिया कि नहीं ये दोषी है, तो उनका भी मान्यता रद्द हुआ ना। अगर किसी को भी बोला जाएगा कि ये दोषी है तो उनका भी मान्यता रद्द हो जाएगा। वो भी नहीं, जैसे चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव अब ये क्या बोलते हैं, केस नहीं, अरे क्या बोलते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो वैसे ही है, देखिए ये फालतू की बातें हैं। अगर जो कोई कोर्ट प्रूवन है वो केस नहीं लड़ सकता। नहीं दिखाया अभी तक। क्या नहीं बना के? एक भी नोएडा गुड़गांव बना के ऐसा कोई शहर बना के दिखाया हो तो? एयरपोर्ट बन गया। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से फंड से बना दिया? उन्होंने दिखाया जब ही बनाया कि हाँ ऐसा बना सकते हैं। तरीका तो उन्होंने दिया है ना, तरीका तो उन्होंने दिया है ना। बीजेपी तो खुद ने अपनी बनाया। अरे भैया कितने पीते काटे। शिलान्यास बीजेपी के राज में हुआ, चालू बीजेपी के राज में हुआ। जितने काम हुए ना, हाईवे जितने, आधा पैसा अन्य पार्टी का ही होगा।
फीता काटने का काम बीजेपी ने करा है। अरे बीजेपी ने फीता काटा है, बस ये कह रहे हैं काम तो कांग्रेस करके गई है। ये राम मंदिर, यही लोग सुप्रीम कोर्ट 2 दर्जन वकील खड़े करते थे, यही कहते थे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते, राम इज डोंट एग्जिस्ट, राम एक अरे काल्पनिक है ये बिल्कुल। ये लोग, मैं क्या कहूँ, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चंबल के डाकू से भी ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। ये रात में नाका डालती थी, ये दिन में डालती है। और ये मैं क्या कहूँ, ये कांग्रेस पार्टी 55 साल राज की, 3 पीढ़ी राज की। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। पहली बात एक बात बताऊं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ताला हमारे उन्होंने ही खुलवाया था, तुम्हारे मोदी जी नहीं थे। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। ताला लगवाया था किसने? ताला लगवाया किसने था? बता दो यार भाई, जैसा समय था वैसा देश आजाद हुआ। उनके हिसाब में ऐसा लगा होगा कि कुछ सुख शांति रहे। ऐसा नहीं कि हर मंदिर के अंदर मस्जिद ढूंढ लो और बेचारे दलित